Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor दिलीप आहूजा. आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स स्टैटिक का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने एवरेजेस जो किया था हमने पार्ट 1, आज हम करेंगे उसका पार्ट 2. ये चैप्टर सभी FYS को होता है, FY BCom, FY BMS, FY BBI, FY BFM. तो जैसे कि सभी को है तो उसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स करने का मौका मिलता है. आइए एवरेजेस के फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे जो देखा था, मैंने बताया था आपको एवरेजेस को हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज भी कहते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन एंड तीसरा होता है मोड. इसको हमने फर्स्ट पार्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था. आज हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. तो पहले हम लोग आज मोड को स्टार्ट करेंगे. ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने आपको दिखाया कि मीन, मीडियन, फिर मोड, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी पहले तो मोड पहले दे रहा हूं. मीन हमने खत्म कर लिया हुआ है. नाउ मोड. सबसे पहले चीज, मोड की जो साइन है वो हम क्या रखते हैं, Z. तो उसके अंदर आपको सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा जो है वो मिलता है. तो पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोड के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला जो है सिंपल डेटा में और डिस्क्रीट डेटा में नहीं दिया गया है. तो उसके लिए हम लोग कुछ जो है लॉजिक यूज करते हैं. मोड मींस मैक्सिमम रिपीटेशन अगर सिंपल डेटा है तो, और अगर डिस्क्रीट डेटा है तो लिखते हैं मोड मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो आइए हम लोग पहले मोड का सिंपल डेटा से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो आपको डेटा दिया हुआ है 5, 7, 4, 7, 3, 6, 8, 7 एंड 9. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस डेटा में नंबर 5 1 टाइम है, नंबर 7 3 बार है, 4, 3, 8 ये सब एक बार है और 9 भी एक बार है. तो मैक्सिमम रिपीटेड नंबर कौन सा है यहाँ पे, नंबर 7 जो है वो हाईएस्ट रिपीटेड नंबर है, मतलब के यही हमारा क्या होगा, मोड होगा. तो लिखेंगे कैसे इसको, हम लोग लिखेंगे सिंस द नंबर 7 इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स देयरफॉर Z इज 7. Z मतलब यहाँ पे मोड इज 7. सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है 45, 56, 68, 47, 56, 47, 40, 46 एंड 56. तो देख के हमको समझ में आ रहा है कि जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीटेड है वो कौन सा है, 56. तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, सिंस द मैक्सिमम रिपीटेड नंबर इज 56 देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 56. ये था आपका सिंपल डेटा. आते हैं अब हमारे डिस्क्रीट डेटा में. मैंने आपको पहले बताया था ये बात कि स्मॉल साइज डेटा के लिए सिंपल डेटा काम आता है, मीडियम साइज डेटा के लिए आपको डिस्क्रीट डेटा का यूज होता है. आइए हम लोग मीडियम साइज डेटा मतलब कि डिस्क्रीट डेटा का कैसे मोड निकालते हैं सीखते हैं. फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो आपको क्वेश्चन मिला हुआ है X और F आपको मिलेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो नंबर 10 रिपीटेड फॉर 5 टाइम्स, नंबर 20 रिपीटेड फॉर 7 टाइम, 30 इज फॉर 8 टाइम, 40 रिपीटेड 6 टाइम एंड 50 रिपीटेड 4 टाइम. तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखना है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, 30. तो कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. मैंने पहले बताया था कि मोड मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अगर डिस्क्रीट डेटा होता है तो. तो यहां पे देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है, लेकिन किसकी है वो नंबर 30 की है. तो लिखेंगे इसको लिखने का भी खास तरीका हमारे पास है. क्या लिखेंगे, सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा इज 8. डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, देखो बेटा, लेकिन उसके सामने जो वैल्यू है बेटा x की, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 30. मतलब के जो 8 नंबर में मिला हुआ है उसके सामने जो वैल्यू है x की वो 30 है, इसलिए हमारा मोड भी क्या है, 30 है. ओके, तो ये एग्जाम्पल जो है इजीएस्ट होता है, बहुत सिंपल होता है, एकदम देखते ही मालूम पड़ता है f सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है. और मैं आपको बता दूं ये बात कि मोड जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिडिल वैल्यू में मिले. जैसे यहाँ पे 30 मिडिल में है क्योंकि उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिडिल में है. ये जरूरी नहीं कि मिडिल में ही फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, टॉप पे भी हो सकती है, बॉटम में भी हो सकती है. सो मोड का कोई फिक्स नहीं होता कि मोड मिडिल में ही हो. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है ग्रुप डेटा. जब भी हम लोग ग्रुप डेटा करेंगे सबसे पहले उसके लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज होता है, और ये फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू, Z मतलब मोड, यहाँ पे मोड इक्वल्स टू L1 एक सेपरेट टर्म है प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये पांच चीजें जो है, पांच चीजें कौन सी है? L1, L2, F0, F1 और F2। ये पांच चीजें अगर आपको क्वेश्चन से मिल जाती है, निकाल पाते हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपके पास क्वेश्चन मिला हुआ है 0 to 10, ये हमारा ग्रुप है, 10 से 20, 20 30, 30 40 एंड 40 50, ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं हमारे, और हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 4 6 8 7 5। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे कि मैंने बताया पहले से ही कि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वहीं पे हमारा मोड बिलोंग करता है। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8, उसको मैंने नाम दिया F1। हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 कहेंगे। उसके सामने जो मैंने एरो दिखाया आपको, वो देखिए 20 और 30, ये हमारा होगा L1 और L2। इसको हम कह देंगे मॉडल क्लास। ओके, तो F1 मुझे मिला 8, L2 और L1 दोनों मिल चुका मुझे 30 और 20, L2 मिला और L1 मिला। नाउ F1 के ऊपर हमेशा हम पाते हैं F0, जो कि यहाँ पे क्या है 6, और उसके नीचे है 7, जो कि हम F2 कहेंगे। मतलब कि हमेशा 0 1 2 लाइन में ही मिलेंगे आपको, बट सबसे बड़ा जो होगा वो F1 ही होगा। जैसे हमें ये पांच चीजें मिल गई, हमने फॉर्मूला लिखी है मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये हमारी फॉर्मूला है। मैंने पांचों वैल्यू नीचे लिख के दिखाई है कि L1 20 है, L2 30 है, F1 8 है, F0 6 है एंड F2 is 7। ये वैल्यू निकालने के बाद मैंने उस वैल्यू को फॉर्मूला में पुटअप किया हुआ है। जैसे कि L1 की जगह लिखा मैंने 20 प्लस फॉर्मूला में था F1 माइनस F0 लिखा है मैंने 8 माइनस 6। अगेन नीचे भी वही है F1 माइनस F0, तो लिखा है मैंने 8 माइनस 6 प्लस फॉर्मूला का पार्ट है। देन F1 माइनस F2 लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा 8 माइनस 7। ये वैल्यूज मैंने ऊपर से ली हुई बेटा, इनटू जो L2 माइनस L1 है मेरा, वो क्या है 30 माइनस 20। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे तो L1 की जो वैल्यू लिखी रखी है हमने 20, उसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हमने सेम रखा है उसको, एकदम लास्ट में उसको यूज करेंगे हम लोग। वो सेपरेट टर्म है, उसको लास्ट में यूज होगा बेटा। अभी 8 माइनस 6 किया तो आया 2, अपॉन में भी 8 माइनस 6 है वो भी 2 आया, प्लस 8 माइनस 7 किया तो 1 आया, और इनटू में जो दिया हुआ है 30 माइनस 20, वहां पे मिला हमें डिफरेंस 10। तो अभी मिला है हमें 20 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 10। अभी ये 20 जो है सेपरेट टर्म रखेंगे हम लोग। अब बाकी जो है 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 20 प्लस जो नीचे है क्या है 2 प्लस 1 है तो 3 हो जाएगा। ऊपर कितना 20, नीचे कितना 3, तो कितना 20/3 करेंगे तो हम लोग आएगा 6.66। अभी ये नंबर जो है हम लोग ऐड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो नंबर अभी सिंगल हो चुका है। तो 20 प्लस 6.66, तो आपका जो आंसर है 26.666 आएगा। बट आप चाहो तो उसको रोक सकते हो, 67 कर सकते हो, नहीं तो 66 भी लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए, ये जो हमारा मेथड सीखा, हमने क्या सीखा? मोड का ग्रुप डेटा। मैंने आपको अब तक पार्ट 1 में मीन सिखाया, अभी यहां पे हमने मोड सीखा। ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है मीडियन। मीडियन जो है, हमेशा एक बात याद रखना, मीडियन जो है हमेशा मिडिल में होता है। मोड के लिए मैंने बताया पहले कि मोड जो ये जरूर नहीं कि हमें मिडिल में मिले, बट मीडियन जो है उसकी खासियत है वो हमेशा हमें मिडिल में ही मिलता है। किसी भी चीज को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए वो मीडियन को हम लोग फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं n/2। देखिए आपकी फॉर्मूला कैसे बनी हुई है। मीडियन जब हम करते हैं तो हम लोग पहले डेटा को अरेंज करते हैं, और उस अरेंज की डेटा को देखते हैं कि डेटा इवन है कि ऑड है। तो इवन डेटा अगर मिलती है हमें तो फॉर्मूला बनती है हमारी n/2। ऊपर हम जैसे लिखते हैं ना 4th 5th, वैसे हम लोग लिखते हैं th टर्म। ओके, देन सिमिलरली अगर ऑड डेटा है तो हम लिखते हैं n+1/2 टर्म। तो आइए इसको कैसे हम करेंगे। सिंपल डेटा में अगर इसकी मिलता है नंबर, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपके सामने नंबर मिले हुए हैं कुछ 5 7 9 6 4 3 10 एंड 12। ये नंबर मैंने गिने, ये नंबर है 8। इसको मैंने यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, वो एरो का पर्पज है, मतलब है यहाँ पे इसका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में। तो डेटा को हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद मुझे पहली वैल्यू मिली 3, देन 4 5 6 7 9 10
एंड 12। एक बार मैंने फिर से काउंट कर लिया इनको तो मुझे नंबर मिले टोटल 8, तो मैं वही लिखा n इक्वल्स टू 8। सो फॉर्मूला बनेगी हमारी m इक्वल्स टू n अपॉन 2, तो टर्म मतलब कि 8 अपॉन 2 कितना होगा 4, तो उसको क्या पुकारेंगे हम लोग, फोर्थ टर्म। अब मैंने देखिए हाईलाइट करके दिखाया हुआ है जो डेटा हमने अरेंज की है 3, 4, 5, 6, जो फोर्थ टर्म की वैल्यू है मेरी वो क्या है 6। तो मैंने लिखूंगा हमारा फाइनल आंसर जो है लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इज 6 देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 6। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए। नेक्स्ट ये अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा से मालूम पड़ रहा है कि वो सिंपल डेटा है, लेकिन देखते हैं हमें क्या दिया हुआ उसके अंदर। हमें पहला नंबर मिला हुआ है 13, 19, 17, 21, 25, 27, 22, 11 एंड 15। अगर मैंने इसको काउंट करूं कितने डेटा दिया हुआ है तो आपको 9 डेटा दिया हुआ है। तो उसको पहले हम अरेंज करेंगे, सबसे छोटा वाला पहले, तो अरेंज किया तो मुझे मिला 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25 एंड 27। इसको अरेंज करने के बाद मैंने एक बार फिर काउंट किया, मुझे मिले 9 डेटा, मतलब कि ऊपर 9 है नीचे 9 है, मतलब कि हमारा कोई नंबर मिस नहीं हुआ है। तो मैंने लिखा n इक्वल्स टू 9, मतलब कि वो ऑड डेटा है। तो हमारी फॉर्मूला ऑड डेटा के लिए थोड़ी सी बदलती है, n प्लस 1 अपॉन 2, फिर टर्म हम लिखते हैं बेटा। तो n प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5। तो हम लिखेंगे फिफ्थ टर्म। तो डेटा हमने जो अरेंज किया हुआ है इस डेटा में आप फिफ्थ टर्म देखिए कौन सा है। पहला है 11, दूसरा 13, तीसरा 15, चौथा 17 और पांचवा जिसको मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है वो है 19। तो हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज 19 देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 19। ये जो डेटा थी आपने क्या किया, पहले इसके पहले जो पढ़ा आपने वो था सिंपल डेटा, उसमें क्या था इवन। अभी जो आपने पढ़ा वो सिंपल डेटा है, उसमें था ऑड। इवन और ऑड का प्रॉब्लम मीन और मोड में नहीं आता है, सिर्फ मीडियन में होता है। तो आइए हम लोग उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है जो है डिस्क्रीट डेटा, मतलब मीडियन टॉपिक हमारा, उसके अंदर सेकंड टाइप होता है डिस्क्रीट डेटा। तो जब आपके सामने डिस्क्रीट डेटा आता है तो क्या करते हो, पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपको f और x, मतलब कि पहले x, दूसरा कॉलम आपको जो है वो f मिलेगा। आपको मिला हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और फ्रीक्वेंसी मिली हुई है आपको 4, 7, 8, 6 एंड 5। ये जो एरोस दिए हुए क्वेश्चन में नहीं मिले होते, मैंने आपको समझाने के लिए लिख के रखे हुए हैं। तो इसका पर्पस क्या है, देखिए हम लोग बनाते हैं एक कॉलम जिसका नाम होता है CF, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ पहला जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो सेम रहेगी, ओके। देन मतलब पहले क्या है 4, तो मैंने जो फ्रीक्वेंसी 4 है वहां पे CF में भी क्या लिखा है 4। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे उसमें, 4 प्लस 7 होता है 11। देन नेक्स्ट 11 प्लस 8 इज 19, 19 प्लस 6 इज 25, 25 प्लस 5 विल बी 30। तो ये जो 30 हमारे नंबर मिला हमें वो क्या है n, मतलब कि नंबर ऑफ डेटा, टोटल है 30। तो जैसे कि हमें पता है 30 इज अ इवन नंबर, तो हमारे फॉर्मूला का लगेगी n अपॉन 2, ओके। तो 30 अपॉन 2 क्या तो आया 15th टर्म। अब ये जो एरो मैंने दिया हुआ है 15 टर्म का, आप देख सकते हैं जो CF निकाली हमने, पहला CF है 4, तो 15 नंबर 4 के अंदर जा सकता नहीं है। देन सेकंड वाला जो CF है वो है 11, तो 15 11 के अंदर भी जा नहीं सकता है। थर्ड डेटा जो आपकी हो 19, तो हम बोल सकते हैं कि जो 15 टर्म है वो 19 के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये नंबर या तो उससे बड़ा होना चाहिए या तो उतना इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 15 मिलता तो भी हमें एक्सेप्टेड था, उससे छोटा वाला एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो 19th टर्म के सामने जो x की वैल्यू है वो क्या है 30। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को बनाकर लिखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने जो निकाला है वैल्यू पहले 15, वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। 15 बिलोंग कर रहा है 19 के अंदर, वो भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। 19 के सामने जो वैल्यू ऑफ x है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको लिखने का तरीका है सिंस द 15th टर्म बिलोंग्स टू CF 19 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 30, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 30। ये लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस जो है कवर करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट आफ्टर डिस्क्रीट डेटा हमारा ग्रुप डेटा है। जैसे कि मीडियन हमारा ग्रुप डेटा में बहुत सारे नंबर, मतलब कि सपोज 0 से 10 है तो 10 नंबर हमारे आंसर नहीं हो सकते, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को एग्जैक्ट फॉर्मूला भी जरूरत पड़ती है उसकी। तो जब हम लोग ग्रुप डेटा सीखेंगे उसमें हम लोग को 2 फॉर्मूला का यूज होगा। पहले स्मॉल m जिसको हम बोलते हैं n/2 जो हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी, या फिर n+1/2 अगर ऑड हुआ तो। लेकिन जो मेन फॉर्मूला हमारी है ग्रुप डेटा के लिए वो है कैपिटल M इक्वल्स टू
L1 प्लस m माइनस सी अपॉन एफ इंटू L2 माइनस L1। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी बेस के ऊपर आगे हमारे क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल और डेसाइल भी डिपेंड करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीडियन। क्लास इंटरवल मिला हुआ में 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40 एंड 40 50। अगेन हमें फ्रीक्वेंसी मिली हुई है 5 6 8 7 एंड 4। हमारा पहला काम होता है हम CF निकालते हैं। तो पहला CF हमारा 5, वो सेम लिखा मैंने। देन 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 8 इज 19, 19 प्लस 7 इज 26 एंड 26 प्लस 4 इज 30। तो 30 हमारा क्या मिला हमें? n मिला। n इज इवन नंबर है 30, तो हमारी फॉर्मूला क्या रहेगी? 30/2 दैट इज 15। नाउ ये हमें मिल चुका है स्मॉल m 15। अब हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे कि 15 टर्म कहां बिलोंग कर रहा है। आप एरो देख सकते हो, 15 का एरो कहां पे बिलोंग कर रहा है? 19th के टर्म के अंदर बिलोंग कर रहा है। ओके, क्योंकि 5 छोटा है, 11 छोटा है किससे? 15 से। बट 19 जो टर्म है वो हमारा उससे बड़ा है, मतलब 15 टर्म 19 वाले टर्म में बिलोंग करेगा। हमने उस पूरे लाइन को सिलेक्ट करेंगे जो 20, 38 और 19 वाला पूरा रो हम सिलेक्ट किया है। उस रो को हम कहते हैं मीडियन क्लास। उसमें जो आपको वैल्यू मिलती है वो मिलती है L1, जो है हमें 20 मिली है। जो सेकंड वैल्यू है वो L2 है, और जो हमें बीच में सेंटर में 8 मिला है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। और ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग, C हमेशा सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है। हमने सिलेक्ट किसको किया है? 19 को, उसके ऊपर मिलेगा हमें C। अगर ये वैल्यूज हमने सब निकाल के रखी है, जैसे कि मैंने नीचे फॉर्मूला लगाई है, फॉर्मूला के बिल्कुल नीचे देख सकते हैं आप L1 20, L2 30, M 15, C 11 एंड F जो है 8। अगर हमने एक बार वैल्यूज लिख के रखी तो फॉर्मूला लगाने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो हमने फॉर्मूला लगाई है कैपिटल M फाइंड करने के लिए, M इक्वल्स टू L1 प्लस M माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। तो L1 हमारा 20, M हमारा 15, C हमारा 11 एंड जो अपॉन में F है वो 8 इंटू 30 माइनस 20। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो पहला जो L1 है वो हमेशा सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। 20 एंड तक सेम रहेगा। लास्ट स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 लिखा हमने, देन 15 माइनस 11 के तो आया 4, अपॉन में 4 ऑलरेडी है हमारे पास। 30 माइनस 20 किया तो हमारा आया 10। अब हमारे स्टेप में हम क्या करेंगे? 20 सेम लिखेंगे, देन 40 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 10 इज 40, 40 डिवाइड बाय 8 कितना होगा? 40 डिवाइड बाय 8 किया तो 5 होगा। तो 20 प्लस 5 विल बी 25। तो आज आपने दो चीजें सीखी, मोड जिसके अंदर हमने सिंपल डिस्क्रीट एंड ग्रुप सीखा, मीडियन इसके अंदर भी आपने सिंपल डिस्क्रीट ग्रुप, साथ में आपने इवन डेटा और ऑड डेटा भी सीखा। इसके साथ हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल और कुछ स्पेशल चीजें जिसमें हम लोग को मोड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम एंड मीडियन बाय यूजिंग ओगिव कर्व्स। थैंक यू।